सब तरफ बटाता है, एक तरफ तो है नहीं। जिला से लेके अब क्या बताऊँ आप। इसमें क्या बोलते हैं, कितना परसेंट आपका रहा, कितना परसेंट सीओ का रहा? तो कैसे बताऊँ, तो कुछ ना कुछ तो मिला ही रहा होगा ना आपको? मिला है बताया तो 50-60 हज़ार मिला है। पसीना पानी है ठीक ना। अब बड़ा दवाल में एक ठो और है घाट कटिंग। खुद सरपंच है ना, तो यहाँ 20-20 लाख का घाट कटिंग कहाँ पर हुआ है? 2 ठो बता रहे हैं कागज में, 2 होना तो एक तो दोनों में से कौन वाला आप करा है कि दोनों करा है? कौन ऊपर वाला? ऊपर वाला करा है ना। ऊपर वाला पसीना पानी वाला, पसीना पानी वाला करवाए हैं, उसके अलावा नहीं करवाए हैं। नहीं, ग्राम पंचायत में निर्माण एजेंसी, कार्य एजेंसी था, तो आपको कुछ नहीं बताया? वो बताया कि ग्राम पंचायत में है आप लोग का काम, और जैसे भी लगा है काम चला, अब काम क्लियर भी हो गया। अजब गजब की व्यवस्थाएं और अजब गजब के विभाग, ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। हम कई मामलों के खुलासे करते हैं, लेकिन जो बातें होती हैं वो अधर पर ही लटक जाती हैं। वास्तविकता ये होता है कि अगर चपरासी अगर चोर हो तो उस पर साहब कार्रवाई करे, लेकिन अगर साहब ही चोर हों तो उन पर कार्रवाई भला कौन करे। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप सिंधु स्वाभिमान समाचार पत्र देख रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक श्री एन पांडे जी हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आज कुछ विशेष मामले पे आज आप खुलासा करने वाले हैं, क्या है कुछ मामला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये मामला है अपना अंबिकापुर जनपद पंचायत, जो चर्चित सीईओ थे SN तिवारी, जो रिटायर हो गए अभी मार्च में। वो रिटायर हो गए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन कोई संज्ञान उन पर नहीं लिया। उन्होंने करोड़ों रुपए IAP योजना, जो केंद्र की बंद पड़ी योजना थी, उस पैसा का बंटाढार कर लिया, कहिए सीधे आहरण करवा लिए और कर लिए स्वयं से। और इसमें एक ग्राम पंचायत, जो हम और आप दोनों साक्षी हैं, जी 20-20 लाख का 2 घाट कटिंग था। जी। और उस घाट कटिंग में बड़ा दमाली ग्राम पंचायत का नाम है, वहाँ का जयनंदन सरपंच से जब पूछे तो खुद उसको तो आप अपना दिखाएंगे ही क्या बोल रहा है। हम उसको अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही कि उन्होंने साफ तौर पे क्या बातें कही है और किस प्रकार से कही है। उन्होंने जो बताया कि भैया योजना कहाँ तक चला है और कहाँ तक नहीं चला है, और बेचारे भोले भाले सरपंच ने भी बताया कि कितना मामला जो है कागज़ पे और कितना धरातल पर है। आप बताइए, 40 लाख की 2 काम था, 40 लाख में एक काम सिर्फ हुआ है, दूसरा तो हुआ ही नहीं है। और जो हुआ है वो काम नहीं हुआ है, निर्माण की या घाट कटिंग की खाना पूर्ति की गई है, जिसमें मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जो पसीना पानी में। जी। दूसरा कहाँ पर है सरपंच को भी मालूम नहीं है, सरपंच को भी ज्ञात नहीं है। और सचिव तो बहुत बड़ा गुरु घंटाल है, बताते हैं उसका बहुत बड़ा ईंट भट्ठा क्या क्या कारोबार है। जी। और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, बड़ा, और पैसा के दम पर तो हम कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। देखिए, जब हम लोगों ने सचिव को इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश की, सचिव से इस बारे में जब हम बात करना चाहा, सचिव ने पहले बताया कि सब काम बहुत अच्छे से हुआ है और नियम संगत हुए हैं। लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि आप ही ग्राम पंचायत के सरपंच जो हैं बता रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरपंच पागल है, वो कुछ ही बोलता है। ये घटनाएं उन्होंने बोला रहा। तो अब मैं तो इसका शिकायत भी दिया, संज्ञान में भी लाया है, आपको भी बता रहा हूँ। जी। लेकिन आज तक शासन प्रशासन कोई कार्रवाई इस पर नहीं किया। अगर दूसरा है तो कहाँ है, और पहला जो काम हुआ है वो कितना काम हुआ, उसको तो देख के बता दे। हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं कुछ। जब तक सरकार का जो जांच एजेंसी है, जो अधिकृत है, वो बताएंगे तभी माना जाएगा। हमारे आपके कहने से एक आरोप होता है, आरोप सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जो जिस शिकायत के आरोप का जांच करने वाले हैं वो खुद कौमा में है। सही, हम उनको बता रहे हैं वो कौमा में है, कुछ भी नहीं करने से इनकार कर दे रहे हैं, या सुन के अनसुना कर दे रहे हैं, शिकायत तक को कूड़ेदान में डाल दे रहे हैं। पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिसे आप घाट कटिंग का नाम दे रहे हैं, मैं बोलूँगा हो सकता है आपसे भूल हो रही है, या फिर सरकार से भूल हो रही है। वो घाट मैंने स्वयं देखा है, वो घाट कटिंग नहीं, घाट को छीला गया है। जैसे अपन घास हटाते हैं, घास को जैसे छीला जाता है, वैसे ही आपको बताऊँ कि जो 40 लाख रुपए होते हैं, उससे अगर आप एक JCB बैठाकर घाट को कटिंग करते हैं तो कितनी अधिक मात्रा में कटाई होगी 40 लाख रुपए की। सर, 1200 रुपये घंटे या फिर 1500 रुपये घंटे, मैं बोलता हूँ कि 1800 रुपये घंटे अगर आप JCB वाले को देते हैं, तो उससे अगर खुदाई करवाते हैं, उससे आप घाट कटिंग कराते हैं, तो उससे क्या होगा और कितना कटाई होगा, ये हमने स्वयं उस गांव में जाकर के जाना है और देखा भी है उस चीज़ को।
जाने देखने की बात, खुद सरपंच जो निर्माण एजेंसी है जी, वो अपने आप से बता रहा है कि नहीं मेरे को अब 60-70 हज़ार रुपया दिए हैं, बाकी मैं नहीं जानता क्या ये हुआ भी है। एक बहुत बड़ी बात और एक सरपंच ही काम हुआ है। जी, सरपंच साहब ने एक और बहुत सी बात बताई थी कि मुझे योजना चालू होने के बाद जब जेसीबी आ गई थी तब मुझे बताया गया था। हाँ। और दूसरी बात उन्होंने एक और ही बताई कि भैया मुझे नहीं पता कि जेसीबी कौन मंगाया था, क्या हुआ था, बस मुझे कुछ पैसे मिले, कुछ खर्चा पानी मिला और मैं चुप रहा, हाँ, दस्तखत कर दिए, दस्तखत कर हो दिया। जी जी, ये कहानी वहाँ पर हुई हाँ, थी। वो दस्तखत कर दिए और सचिव पूरा पैसा निकाल लिए। निकाल लिए। आप बताइए कि आदिवासियों के हित में, आदिवासियों के लिए आदिवासी की सरकार योजना सब कुछ बनती है और उनके पैसे की किस तरह से बंदर बांट होती है और उसके संज्ञान में लाने के बाद भी अधिकारी लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। बाकी तो अब आप ही लोग हैं तीसरी आंख, जिनसे शायद उनका नज़र खुले। देखिए, वास्तविकता ये है पांडे जी, आप उस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति रही, क्या सरकारी योजना रही, और जो गरीब आदिवासी हैं देश में, प्रदेश में जो आदिवासियों की स्थिति है वो हर कोई जानता है। उनके लिए सरकार उत्थान के लिए क्या क्या योजना चलाती